तो कौशल जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, इन नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं छोटा-सा भूल सुधार कर लूँ, आप शायद ज़बान थोड़ी-सी फिसल गई होगी। एक 290 नहीं, 191, 190 भी नहीं, 191 का बहुमत इनको मिला है, जो जिससे लेबर पार्टी जीती है। और ये दरअसल टोरी पार्टी की कंज़र्वेटिव पार्टी की इतिहास में, आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी हार है। और ये हार अगर आप इसको पीछे को 200 साल के करीब आपको पीछे जाना होगा, तब आपको लगेगा कि कितनी बड़ी ये हार है। और लेबर पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत दिखती है, लेकिन अगर आप लेबर पार्टी का जो मत है, उसको देखें, तो वो उतनी बड़ी जीत नहीं दिखती। यानी उन्होंने 35% से भी कम वोट लिया है और उनको जो है 412 सीटें मिली हैं। पिछले बार से उन्होंने सिर्फ 1% वोट ज्यादा बढ़ाया है, लेकिन सीटें उनकी 200 बढ़ गई हैं करीब-करीब। यानी आपने 1/3 मतदान से, आपका 1/3 वोट से आपने 2/3 सीटें हासिल कर ली। तो ये जो है समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो टोरी पार्टी की जो हार है, उसकी जो बड़ी वजह ये इकोनॉमिक वाली तो है। असली बात ये है कि लोग ऊब गए थे। लोग जो है इतने साल से 14 साल से एक ही सरकार चल रही थी, एक ही तरह की सरकार चल रही थी। कोई भी सरकार होती ऊब जाती है। और जैसा हमारे यहाँ भारत में हुआ है 2009 में, जो है कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें मिली थी। और उसके 5 साल बाद जो मोदी सरकार में आए हैं 2014 में, तो 44 सीटें, वो भी बहुत ऐतिहासिक हार थी। तो उसको आप उस तरह से आप देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पार्टी फिर वापस नहीं आ सकती। और इसमें जो है बहुत बड़ा जो रोल अदा किया है टोरी पार्टी की हार ने, वो जो उसके वोट बटे हैं। और उसमें जो वोट बटे हैं वो रिफॉर्म पार्टी है। आप हम थोड़ी देर में, आपने संकेत दिया, हम बात करेंगे यूरोप में जो दक्षिणपंथी जो पार्टियां बढ़ रही हैं, फार राइट बढ़ रहा है, या ब्रिटेन में भी ऐसा है। ब्रिटेन में ये कंजर्वेटिव पार्टी के लोग ऐसे ही नहीं फार राइट की बात बार-बार करते, इमिग्रेशन की बात बार-बार कर रहे थे। वो इसीलिए कर रहे थे कि लोग दरअसल ये इस तरह की नीतियां पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग। तो ये एक बड़ा कारण था। और दूसरा कारण ये था कि वहां पर जो लिबरल डेमोक्रेट पार्टी है, उसको 71 सीटें मिली हैं। यानी 63 सीटें बार से, उनकी सीटें कुछ जगह कंसंट्रेटेड। तो उन्होंने जो है बहुत जगह टैक्टिकल मतदान हुआ है। जैसे भारत में एक समय कहते थे, कुर्बान भाई को याद होगा, कि हम कहते कि कोई भी आ जाए, कांग्रेस नहीं फिर से आनी चाहिए। तो ये ऐसा माहौल हो गया था कि कोई भी आ जाए, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी नहीं आनी चाहिए। तो एनीवन बट कंजर्वेटिव। तो इस तरह से ये हुआ है। और जो बहुत सारे कारण तो हैं ही। जैसे वो लिज ट्रस जो बनी थी, उन्होंने आके ऐसा धमाका मचाया कि जो है एक बिल्कुल अनफंडेड घोषित कर दिए, जिसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई और उनकी सरकार 45 दिन में जानी पड़ी। और ऋषि सुनक पर उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं की थी। उस समय उनको लगा था कि ब्रिटेन की संसद में एक ही अकेला आदमी है जिसको अर्थव्यवस्था की समझ है, और यही आदमी है जो इकोनॉमी को सुधार सकता है। तो हमारे आपके जैसे लोग ये भी कह सकते हैं कि जब उसका काम निकल गया, तो आप ऋषि सुनक को आपने गुड बाय कर दिया और आप अब और रास्ता देखने लगे। और इसीलिए उनका विरोध जो है पिछले कुछ महीनों से कुछ धीरे-धीरे बढ़ रहा था। उन्हीं की पार्टी के लोग उनके खिलाफ बोल रहे थे। और उसमें भी कई लोग तो भारतीय मूल के थे। वेनेजुएला ब्रेवरमैन, वो इतनी फार राइट एक्टिविस्ट हैं, हमेशा इनके खिलाफ, यानी नतीजे चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने ये लेख लिखा, अब तो खत्म हो गया सब, अब हम हार मान लेनी चाहिए। ऐसा क्या कहीं होता है भाई? तो बिल्कुल सुनक का कोई डिसिप्लिन नहीं था, उनको ना राजनीतिक समझ थी, उनको सिर्फ थोड़ा बहुत इकोनॉमी और बिजनेस की समझ है। इसके अलावा उनको पॉलिटिक्स में वो आ गए, लेकिन उनको बहुत ही मैच्योरिक राइज उनका हुआ है। उन्होंने कुछ राजनीति उन्होंने कोई ऐसी सीखी नहीं है, इसीलिए वो कोई बहुत कैरिस्मेटिक जिसे कहते हैं प्रवक्ता वो नहीं थे। इसलिए बोरिस जॉनसन को उनको पिछले हफ्ते 2 दिन चुनाव से 2 दिन पहले बुलाना पड़ा एक मीटिंग में। उन्होंने अपनी वो लफाजी करते हुए वो भाषण दिया। हालांकि अब उसके बाद जो है बोरिस का आ जाते, टोरी पार्टी को हारना था। और जो देखिए 4 बार ये सरकार ये बना चुके हैं, 5वीं बार तो कभी कभी नहीं हुआ भाई। भारत में 3 बार के बाद
जो है चौथी बार मोदी जी जीतेंगे कि बहुत ही कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मोदी जी चौथी बार जीत सकते हैं। तो ये जो है दरअसल लोग ऊब जाते हैं, तो असली बात वो है।